नो डाउट कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, पर जिस तरह से आज इंडिया में ईवी इंडस्ट्री की सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ईवीज की सिर्फ एक हाइप बनी हुई है। ईवीज का इंडिया में अभी तक सक्सेसफुल ना होने के कई सारे रीजंस हैं। उसमें से एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड भी है, स्पेशली बैटरी की कॉस्ट, जो कि एक टिपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का 40% होती है। अगर हम हाई इनकम कंट्रीज की बात करें जैसे कि चाइना, जापान, यूएस और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली नॉर्वे में हर महीने जितनी कार्स बिकती हैं उसमें से 3/4 तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होती हैं, और ये पॉसिबल हो पाया है उनकी ईवी पॉलिसीज के कारण। हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फेम टू सब्सिडी को इम्प्लीमेंट किया है, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये सब्सिडी काम कैसे करती है, कैसे आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि मुझे काफी सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाला हूँ, तो मुझे इसमें फेम टू सब्सिडी कैसे मिलेगी या फिर इसे अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। फेम सब्सिडी की शुरुआत होती है 2013 में, जब गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान नाम से एक इनिशिएटिव सामने रखा था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, अप्रैल 2015 में फेम इंडिया स्कीम के पहले फेज को इम्प्लीमेंट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेकर 2018-19 तक टोटल 529 करोड़ रुपीस के फंड को यूज किया गया था, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल थे। अप्रैल 2019 में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे फेज को इम्प्लीमेंट किया गया विथ टोटल फंड साइज ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस फॉर 3 इयर्स। मतलब कि ये स्कीम 31 मई 2022 तक चलेगी अगर इसे एक्सटेंड नहीं किया गया तो। अब बात करते हैं कि ये फेम टू सब्सिडी आप कैसे ले सकते हैं। तो अनलाइक अदर सब्सिडीज जहां पर आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फेम टू सब्सिडी पहले से ही व्हीकल की एक शोरूम प्राइस में एडेड रहती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो अगर आप आज के समय में एथर 450X लेने जाएंगे तो पुणे में इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,37,000 रुपीज, जिसमें कि 29,000 रुपीज की फेम टू सब्सिडी पहले से ऐड की हुई है, और महाराष्ट्र के हिसाब से आपको 5,000 रुपीज की स्टेट सब्सिडी भी मिलती है। पर अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आपको अपनी स्टेट की ईवी पॉलिसी में इसे देखना पड़ेगा। बाय द वे, मैं आने वाले टाइम पे स्टेट सब्सिडीज पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ये सब्सिडी आखिर कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्या ये व्हीकल की प्राइस के हिसाब से होती है या फिर कोई दूसरे पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। तो सब्सिडी के अमाउंट को कैलकुलेट करना काफी इजी है। फेम टू स्कीम में बैटरी की पर किलोवाट आवर कैपेसिटी के हिसाब से 10,000 रुपीज का इंसेंटिव दिया जाता है। तो 450X में आपको टोटल बैटरी कैपेसिटी 2.9 किलोवाट आवर्स की देखने को मिलती है, जिसके कारण आपको स्कूटर में 29,000 रुपीज की सब्सिडी देखने को मिलती है। आने वाले टाइम पे पर किलोवाट आवर के हिसाब से इंसेंटिव भी कम होगा जैसे जैसे बैटरी प्राइसेस गिरती जाएगी। आजकल आप में से कुछ लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इंडिया में काफी सारी छोटी लोकल कंपनीज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाती है, उसमें हमें फेम टू सब्सिडी देखने को नहीं मिलती है। सब्सिडी को अवेल करने के लिए इंडिया में काफी गिनी चुनी कंपनीज हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखी है जिससे कि वो व्हीकल फेम टू स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाए। जैसे कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में मिनिमम 80 किलोमीटर की रेंज तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ 40 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम टॉप स्पीड, 0.65 मीटर्स पर सेकंड का मिनिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन 8 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के भी मिनिमम रिक्वायरमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हाँ, जिन व्हीकल्स की एक शोरूम प्राइस एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है वो फेम टू सब्सिडी को अवेल नहीं कर सकती, और मेनली इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के कारण काफी सारी कंपनीज इस इंसेंटिव को अवेल नहीं कर पाती है। फेम टू सब्सिडी आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए भी मिल सकती है, पर इसके बारे में हम फ्यूचर में किसी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंसेंटिव्स को लेकर मुझे नॉर्वे का अप्रोच काफी अच्छा लगा, जहां पे सिटी के कुछ जगहों में पब्लिक चार्जिंग फ्री दी जाती है, ईवीज को टोल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहां पर लोगों को व्हीकल खरीदते वक्त सेल्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, मतलब कि उन्हें जीएसटी नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। तो ऐसा कुछ अप्रोच गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना और भी अफोर्डेबल हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल इस हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।